So in this video we are going to analyze Nifty. What is its going to how is it going to behave and क्या लगता है मुझे मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। रिएक्ट और एक्ट ये दो वर्ड्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में। एक्ट मतलब आपने हर कुछ पहले से समझ लिया है एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट यू आर गोइंग टू एक्ट। रिएक्ट होता है कि आप एकदम ब्लैंक हो और सडन कुछ मूव आया आप रिएक्ट करने लगे, मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो हम हमेशा बोलते हैं कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच काइंड ऑफ मूव इन मार्केट। तो लेट्स come back to the index chart. This is Nifty chart, and as you can see, sell-off started from here. It came till this level. तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, दिस इज ए स्मॉलर वेव। तो मैं देखना चाहूँगा कि प्राइस कहाँ पे आके रुका। तो प्राइस halted exactly at 61.8। तो दो बार यहाँ रुका बट वन डे इट ब्रोक अप बट अगेन फेल डाउन। तो ये तो क्लियर है हम सबको कि दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। द मोमेंट प्राइस विल गो अबव दिस, एज्यूम प्राइस इसको तोड़ देगा। तो आपके लिए अपसाइड रेजिस्टेंस इज वेरी क्लियर एज पर द लेटेस्ट शॉर्ट टर्म चार्ट। तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है, थिक कर लेना है। तो दिस इज माय वन रेजिस्टेंस। नाउ एट द सेम टाइम व्हाट इज द सपोर्ट। तो दो देर आर टू वेज हाउ यू कैन फाइंड सपोर्ट। एक तो ये क्लियरली दिख रहा है आप सबको, मेरे को मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। दिस वाज द जोन। सबसे पहला सपोर्ट ये, आप इसको ले सकते हो ऐसे कि ये एक सपोर्ट था। दूसरा अगर आप देखोगे ढंग से तो ये जो विक्स बन रहे हैं, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। दिस सिग्निफाई कि यार यहाँ पे बायर्स का डेन है एंड दिस डेन previously it took support at this level and तो क्लियरली वी हैव दिस सपोर्ट। बट अभी लास्ट 2 डेज में कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो इट्स आई डोंट नो व्हाट नेम पीपल हैव गिवन हिम। मतलब इट्स नॉट पीपल हैव गिवन, एक्चुअली कुछ होता है बट मेरे को इतना नाम में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल ऐसे करता हूँ। इट वाज अ टू बिग कैंडल एंड मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसे कर लूँगा, एक यहाँ खुला एक यहाँ रहा एंड दिस इज ऊपर का विक। मतलब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ कैंडल्स को टू थिंक क्लियरली कि क्या कह रहा है। दिस इज वन विक एंड एकदम छोटा सा। तो टेक्निकली आप इसको बोल सकते हो एकदम ये शॉर्ट शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना है विथ, बट इट्स अ ग्रीन कैंडल एंड एज यू नो एनी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न एनी इट नीड कंफर्मेशन। मतलब इसके नीचे सेल ऑफ होगी, जब नेक्स्ट डे कैंडल स्टिक नीचे आएगा तभी हम कह सकते हैं कि इट्स बियरिश वन। बिफोर दैट वी कैन नॉट से। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए दिस इज वेरी मच क्लियर कि द मोमेंट प्राइस विल ब्रेक दिस लेवल वी आर गोइंग टू सी दिस। एक्चुअली आई वुड से लाइक दिस, we are going to see this is a gap, we should see this gap to be filled। तो पहला सपोर्ट यहाँ लेगा और उसके बाद इस गैप को फिल किया तो इट्स फाइन। नाउ देर आर अदर वेज एज वेल। कि अदर वेज क्या होता है कि मैंने इसको भी एक स्विंग माना जिसका कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट घुमा फिरा के 17,397 पे आ रहा है। मतलब मोटा मोटी मेरे को क्लियर दिख रहा है कि 17,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो 17,400 नीचे के लेवल पे, अपर साइड में 17,688 ऑन अप साइड। तो ये तो हो गया ऊपर और नीचे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट रेंज क्या है 17,464 से लेके 17,681। बट मैं अब ये सवाल है, ये तो रेंज हो गया। रेंज तो हर कोई दे रहा है आजकल, मत सुबह उठते हैं रेंज दे देते हैं हम। और आप में से भी काफ़ी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फाइंडिंग रेंज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि यार रेंज तो पता है बट हाउ टू एक्ट। रेंज पता है बट ट्रेंड किधर है यार, और मेरे को किस तरह से एक्ट करना है। तो रेंज क्लियर हो गया तो देखो दो चीजें दिख रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बुलिश, ठीक है। तो देर आर टू वेज अ ट्रेडर कैन एक्ट। पहले तो रेंज टूटने दें,
रेंज टूटने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, तब तक इंडिविजुअल स्टॉक में लो। अगर रेंज नहीं टूट रहा है तो जितने दिन इसमें प्राइस रहेगा इट्स वेरी गुड, कि वो बायर और सेलर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट आएगा इट्स गोइंग टू बी बिग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। फर्स्ट ये हो गया। अब एज पर कैंडलस्टिक अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म बुलिश मूव था, जिसका कि 50% रिट्रेस हो गया है। और अब मैं इसको और इंट्राडे कैंडलस्टिक पे ले आऊँगा। तो अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तो लॉन्ग टर्म हमने बात कर ली। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को अर्ली मूव पकड़ना है, तो मैंने क्या किया कि ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और एक ऐसे शॉर्ट टर्म लाइंस ड्रॉ कर लिए। तो अब बहुत क्लियर है, ऑलरेडी ये ओवर एक्सटेंडेड हो गया है। या तो कल इसके ऊपर खुल जाए तो मैं बाय चला जाऊंगा, या तो यहाँ इसके नीचे खुले तो मैं थोड़े क्वांटिटी में शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा। आप मेरे से पूछोगे किधर लगता है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि मेरे को किधर लगता है, बट डेफिनेटली द मोमेंट डायरेक्शन विल कैच, वी विल डेफिनेटली अपडेट यू थ्रू माय पब्लिक टेलीग्राम चैनल कि मूव किधर दिख रहा है। तो मेरा इस वीडियो से ये कहने का मतलब है कि सिर्फ लेवल मैटर नहीं करता है, लेवल के बाद मेरे को ट्रेंड भी पता होना चाहिए। और दो चीज़ों को मैं इसमें क्लियर करूँगा कि आपको ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अपसाइड चल ही रहा है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एंड बुल्स आर एक्सट्रीमली फियर्स आप बोल सकते हो। जरा सा नीचे का मूव आता है एंड दे लिटरली ब्रेक डाउन बियर्स। और weekly is also very strong. So in all, each candlestick pattern is suggesting us कि यार more or less bulls are in control, but एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। द मोमेंट रेंज विल ब्रेक, वी विल स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स द रेंज, टुवर्ड्स द ट्रेंड। सो इस छोटे वीडियो को अच्छा इसके अच्छा बैंक निफ्टी आई एम गोइंग टू एनालाइज इन अ डिफरेंट वीडियो।